ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्या सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सा नः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमामि अहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि अहम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदबंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। सुग्रीव अपनी व्यथा का वर्णन कर रहे हैं। सुग्रीव कहते हैं मुझसे बड़ा पाप हो गया। ऐसा पाप है सुग्रीव जी का कहा हुआ है अचिंतनीयं परिवर्जनीयं अनीप्सनीयं स्वनवैक्षणीयं प्राप्तो वस्मि पापमानम् इदं वयस्य धातुर्बधात त्वाष्ट्रबधात इव इन्द्रः। कहते इंद्र ने जैसे तुष्टा का वध किया और जो पाप मिला उसी प्रकार का पाप मेरे द्वारा हो गया। लेकिन इंद्र ने जो पाप किया उसके सहभागी थे, उसको पाप को लेने वाले लोग थे। पापमानम इंद्रस्य मही जल वृक्षाः स्त्रियः च कामम जगृहो। इन चारों ने अपनी इच्छानुसार इंद्र के पाप को बांट लिया। लेकिन कहते हैं शाखा मृग से प्रतिपत्थुम कोई खेद। हम तो बानर हैं, मेरे द्वारा किया गया पाप का कौन लिख लेना चाहेगा। इसके अतिरिक्त
न अहरामि सम्मानम इमं प्रजानां न यौवराज्यं कुतयेव राज्यम् अधर्मयुक्तं कुलनाशयुक्तं एवं विधम राघव कर्म कृत्वा। सुग्रीव जी कहते हैं, हे राघव, हे रघुनंदन, अधर्मयुक्तम कुलनाशयुक्तम, यह जो पाप से भरा हुआ है, जो हमारे कुल का नाश करने वाला है, एवं विधम कर्म कृत्वा, इस प्रकार का मैंने पाप पूर्ण कर्म करके, कहते हैं प्रजानाम इमम सम्मानम ना अर्हामि, यह प्रजा के द्वारा दिए गए जो राजा को सम्मान मिलता है, उस सम्मान का मैं योग्य नहीं हूँ। प्रजानाम इमम सम्मानम ना अर्हामि, कहते हैं आप राजा बनने की बात करते हैं, कुतयेव राज्यम न यौव राज्ये, राज्य की राजा बनने की बात तो आप छोड़ दीजिए, मुझमें तो युवराज बनने की भी काबिलियत नहीं है, युवराज बनने के भी मैं योग्य नहीं। पापस्य कर्ता अस्मि विगर्हितस्य क्षुद्रस्य लोकापकृतस्य लोके शोको महान माम अविवर्तते यम वृष्टे यथा निम्नम यु अम्बुवेगः, कहते लोके विगर्हितस्य पापस्य कर्ता अस्मि, संसार में जो सबसे निंदनीय है, ऐसे पाप का कर्ता, पाप पूर्ण कर्म का करने वाला मैं हूँ। संसार के निंदनीय पापों में जो पाप है, ऐसे पाप कर्म को करने वाला मैं हूँ। कहें ये पाप कैसा है, कहें क्षुद्रस्य, नीच लोगों के द्वारा किए जाने वाला कार्य है, और कहें लोका अपकृतस्य, इससे संसार का नष्ट होने वाला है, संसार का अपकार पूर्ण कार्य है, संसार के लिए अपकृत कार्य है जो संसार का अपकार कर सके। शोको महान माम अभिवर्तते यम, कहते हैं रघुनंदन, इस कार्य के द्वारा हमारे शरीर में महान शोक उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न नहीं हो रहा है, कहें शोक अभिवर्तते यम, शोक मुझ पर आक्रमण कर रहा है, महान शोक मुझ पर आक्रमण कर रहा है। किसी ने कहा छोड़ दो, मत करो शोक, कहते हैं नहीं ये रघुनंदन, ये वैसा शोक नहीं है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। क्यों? कहे वृष्टे यथा निम्नम यु अम्बुवेगः, जैसे वृष्टि के बाद जो जल होगा वो निम्न प्रांतों में ही अपने आप चला जाएगा, उसी प्रकार इस पाप कर्म करने के बाद यह शोक मेरे शरीर पर अपने आप आक्रमण कर रहा है। इस शोक से मैं अभिभूत हूँ। सोदर्ज घात अपर गात्र बालः संताप हस्ताक्ष शिरो विषाणः एनो मयो माम अभिहन्ति हस्ति दृप्तो नदी कूलम यो प्रवृद्धः। सोदर्ज घात, कह अपने सहोदर भाई का मरवाना, यह अपर गात्र वाला है, ये किसी पशु के, हाथी मान लीजिए, हाथी का उदाहरण है, यह हाथी के पिछले शरीर, ये जो हमने पापपूर्ण कार्य किया है, मरवाने का जो कार्य किया है, ये हाथी का पिछला शरीर है। वाला यानी पुच्छ, पिछले शरीर से लेके पूंछ तक ये हाथी का शरीर है, जो मैंने घात किया, जो अपने भाई को मरवाया, और उससे उत्पन्न जो संताप है, संताप हस्त अक्ष शिरो विषाणः, जो संताप है वो उस हाथी की सूंड है, हस्त माने सूंड, अक्षी आंख है, सिर है, और हाथी के दांत है। हाथी का शरीर का पिछला भाग तो वह मृत्युजन्य जो मैंने करवाया हो कर्म है, और कर्मजन्य संताप हाथी का अगला भाग है। इस प्रकार पूर्ण हाथी के रूप में है पाप और ये संताप। एनो मयो हस्ति, इस प्रकार का जो हाथी है, माम अभिहन्ति, यह मुझे उसी प्रकार से मार रहा है जैसे दृप्तो नदी कूलम यो प्रवृद्धः, जैसे बढ़ी हुई नदी के
किनारों को हाथी अपने दांतों से अपने सिर से नष्ट कर देता है, उसी प्रकार है पाप रूपी हाथी मुझे नष्ट कर दे रहा है। अंगो बतेदम नृपरा अभिसह्यम निवर्तते मृदे हृदि साधु प्रेतम अगनो विवर्णम परितप्यमानम किट्टम यथा राघव जात रूपम। नृबर राघव, नृबर मतलब मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हैं, हे रघुनंदन राम जी, अहो बतेदम, बड़े दुख की बात है, बड़े खेद की बात है कि अभिसह्यम, मैंने ऐसे दुस्सह पाप किया है जिसको कोई सह भी नहीं सकता। इस पाप ने मैं हृदय साधु वृत्तम निवर्तते, मेरे हृदय में जितनी सदाचार की भावनाएं थी उन सारे सदाचार की भावनाओं को इस पाप ने नष्ट कर दिया है। समझ रहे? इस जो मैंने पाप पूर्ण कार्य किया है इसके द्वारा मेरे हृदय में स्थित सदाचार की सारी भावनाएं नष्ट हो चुकी हैं। कैसे नष्ट हुई इसका उदाहरण दिया। विवर्णम जात रूपम अग्नौ परितप्यमानम यथा किट्टम, किट्टम माने मल, दोष कहते हैं। विवर्णम जात रूपम, जात रूप यानी कहते हैं सोने को, विवर्ण यानी मलिन, जिसका रंग फीका हो गया हो, मलिन। जैसे मलिन सोने को अग्नौ परितप्यमानम, अग्नि में जब उसको जलाया जाता है, तपाया जाता है, तो यथा किट्टम, जैसे उस सोने का मल नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस पाप ने मेरे हृदय के सदाचार को नष्ट कर दिया। उदाहरण समझ में आ गया। महाबलानाम हरियोत्थपानाम इदम कुलम राघव मत निमित्तम अस्य अंगदस्य अपि शोकतापात् अर्ध स्थित प्राणम इतीव मन्ये। कहते हैं राघव, हे रघुनंदन राम जी, मत निमित्तम इदम कुलम, मेरे कारण ही मेरे श्रेष्ठ भाई बाली का वध हो गया। अंग अस्य अंगदस्य अपि शोकतापात्, और उनके पुत्र अंगद भी शोकाभिभूत हैं, शोकाकुल हैं। और है महाबलानाम हरियोत्थपानाम, जितने महान बलशाली बानर, श्रेष्ठ बानर हैं, बानर उत्पत्ति हैं, ये सभी अर्ध स्थित प्राणाम इतीव मन्ये, ये अधमरे के समान है, ऐसा मुझे लगता है। सुतः सुलभ्या सुजना सुभस्या कुतस्त पुत्रो सदृशो अंगदेन न चापि विद्येत सबीर देशो यस्मिन् भवेत सो दर्शन निकर्षः। कहते हैं, हे रघुनंदन, सुजनः सुभस्या सुलभ्या सुतः, ऐसा पुत्र जो सुजन हो, सज्जन हो, सुभस्या अपनी हमारी आज्ञा को मानने वाला हो, मेरे बस में रहता हो, सुलभ्या सुतः, ऐसा पुत्र तो प्राप्त हो सकता है जो सज्जनता जिसमें भरी हो, जो हमारी आज्ञाओं को पालन करने वाला हो। कहते हैं ऐसा पुत्र तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन कुतः तु पुत्रः सदृशो अंगदेन, लेकिन अंगद के समान पुत्र मैं कहाँ से लाऊं? अंगद की जितनी वो हैं खूबियां हैं, इतने लाभ से, इतने गुणों से भरा हुआ पुत्र मैं कहाँ से लाऊं? न चापि विद्येत वीर देशो यस्मिन् भवेत सो दर्शन निकर्षः। कहते हैं, वीर राम जी, देशो नापि विद्येत, ऐसा कोई स्थान मुझे दिखाई नहीं देता, यस्मिन् भवेत सो दर्शन निकर्षः, जहाँ पर मेरे सहोदर, मेरे भाई बाली का मुझे दर्शन हो सके, उनका सानिध्य प्राप्त हो सके, ऐसा स्थान मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। अद्य अंगदो वीर परो न जीवेत, जीवेत माता परिपालनार्थम, बिना तु पुत्रम परितापदीना सनैव जीवेत इति निश्चितम में।
कहे अंगद की आज जो स्थिति है, हे रघुवर, मुझे ऐसा लगता है कि वीर बरो अंगदो न जीवेत, कि वीरों में श्रेष्ठ परम वीर अंगद के अंदर जीवन की इच्छा समाप्त हो गई, ये जीवित नहीं रहना चाहते। जीवेत माता परिपालनार्थम, यदि अंगद जीवित रहेंगे तो हो सकता है इनकी माता तारा इसके रक्षण के लिए, इसके परिपालन के लिए जीवित रहती। बिना तो पुत्रम परिताप देना, लेकिन पुत्र से रहित हो जाने पर जो शोकाकुल है, जो शोक में मग्न है, संताप से युक्त है, नहीं वह जीवित, वो निश्चित रूप से नहीं जीवित रहेंगे। इतने निश्चितम में, ऐसा मेरा निश्चय है। यदि अंगद रहेंगे तो हो सकता है उनके पालन के लिए माता उनकी तारा जीवित रहे, लेकिन पुत्र के रहित होकर के तारा जीवित नहीं रह सकेंगी। तो अहम प्रवेक्ष्यम अतिदीप्न अग्निम भ्राता च पुत्रेण सख्यम एच्छत, इमे विचेष्यन्ति हरि प्रवीरा सीताम निदेशे परिवर्तमाना। कहते हैं भ्राता च पुत्रेण सख्यम एच्छत, हे रघुवर, मैं अपने भाई बाली और अंगद की जो इच्छा है, इन दोनों की इच्छा से साथ जाना चाहता हूं। सख्यम इच्छत, इन दोनों की जो इच्छा है उसी इच्छा को मैं भी पूर्ण करना चाहता हूं। इसलिए अहम प्रवेक्ष्याम अतिदीप्तम अग्निम, इसलिए इस प्रज्वलित अग्नि में मैं भी प्रवेश कर जाऊंगा। अहम प्रवेक्ष्याम अतिदीप्त अग्निम। लेकिन हे रघुवर, हे राम, आप चिंता मत करना। क्यों? कहे हरि प्रवीरा परिवर्तमाना तव निदेशे सीताम विचेष्यन्ति। कहे श्रेष्ठ वानर हनुमान आदि जितने हैं, ये इधर उधर घूमते रहते हैं, घूमते हुए तव निदेशे, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए सीताम विचेष्यन्ति, ये सीता को खोज देंगे, सीता की खोज ये कर देंगे। कृष्णम तुते सेत्स्यति कारजम एतत् मय्यप अतीते मनुजेन्द्र पुत्र कुलस्य हंतारम अजीवनार्हम राम अनुजानीह कृतागसम माम। कहे मई अपि अतीते, कहते रघुनंदन, मेरे मर जाने पर भी, रघुनंदन नहीं कहा, क्या कहा? कहे मनुजेन्द्र पुत्र, ए दशरथ नंदन, मनुष्यों के राजा श्री चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र मनुजेन्द्र पुत्र। कहे दशरथ नंदन राम जी, मई अपि अतीते, मेरे मर जाने पर भी कार्यम एतत् कृष्णम सेत्स्यति, आपका जो पूरा कार्य है ये वानर पूर्ण करेंगे, ये वानर पूर्ण करेंगे। कुलस्य हंतारम अजीवनारहम, कहते हैं मैं अपने कुल का नष्ट करने वाला हूं, इसलिए मुझे जीवन धारण करने के मैं योग्य नहीं रहा। अजीवन अरहम, अरहम योग्यम, आमन ना, जीवनम ना योग्यम, कहते मैं जीवन धारण करने के योग्य नहीं रहा। इसलिए हे राम, कृतागसम माम, मैंने अपराध किया है, मुझे अपराधी को अनुजानी है, आज्ञा प्रदान कर दीजिए कि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। हे राम अनुजानी है, मुझे आज्ञा। इति एवं आर्तस्य रघुप्रवीरा श्रुत्वा बचो बारी जघन्य जस्य संजात वाष्पा परवीर हंता रामो मुहूर्तम विमना बभूव। इति एवं आर्तस्य बाली जघन्य जस्य बचो श्रुत्वा, इस प्रकार दुख पूर्ण वाणी, बाली के मृत्यु से के कारण उत्पन्न हुई दुख पूर्ण वाणी, बचो श्रुत्वा, ऐसे वचन सुन करके परवीर हंता रघु प्रवीरा, पर माने शत्रु, शत्रु वीरों को मारने वाले रघुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ वीर श्री राम जी संजात वाष्पा, राम जी के भी आंखों में अश्रु आ गए। संजात वाष्पा,
रामो मुहूर्तम विमना बभूव। 2 घड़ी के लिए राम जी का भी मन उदास हो गया। रामो मुहूर्तम विमना बभूव तस्मिन् क्षणे अभीक्षम अवेक्षमाणः क्षिति क्षमावान भुवनस्य गोप्ता। रामो रुदन्तीं व्यसने निमग्ना समुत्सुका सोऽथ ददर्श ताराम्। तस्मिन् क्षणे, उस समय में 2 मुहूर्त के 2 घड़ी के बाद अभीक्षणम अवेक्षमाणा, अभीक्षणम पुनः पुनः बार बार देखते हुए समुत्सुका, उत्सुकतापूर्ण दृष्टि से बार बार इधर उधर देखते हुए क्षिति क्षमावान भुवनस्य गोप्ता, जो पृथ्वी के समान क्षमाशील हैं, इस सारे संसार के रक्षक हैं। क्षिति क्षमावान भुवनस्य गोप्ता, गोप्ता रक्षक, जो इस लोक के रक्षक हैं, त्रिलोकी के जो रक्षक हैं, पृथ्वी के साथ क्षमाशील राम जी। रामो, जब बार बार इधर उत्सुकता से देखते हैं तो उन्हें कौन दिखाई दिया? कहें व्यसने निमग्ना रुदंती ताराम ददर्श। व्यसने निमग्ना, कष्ट में पड़ी हुई, आंखों से रोती हुई तारा को राम जी ने देखा। कहते हैं कौन सी तारा है? राम चारु नेत्रम कपिसिंहनाथम पतिम समालिस्त तदा शयानाम उत्थापयामासु अधीन सत्वम मंत्र प्रधाना कपिराज पत्नी। ये तारा कौन है? कपिसिंहनाथम। बानरों में सिंह स्वरूप थे श्री बाली थे। बाली ही जिनके स्वामी थे, जिनके नाथ थे, बाली ही जिनके नाथ थे। कपिराज पत्नी, बानर राज सुग्रीव बाली की पत्नी है। चारु नेत्रम, जिनके नेत्र बड़े सुंदर हैं। अधीन सत्वम, उदार मना है। पतिम समालिस्त तदा शयानाम, उन अपने पृथ्वी पर पड़े हुए अपने पति को आलिंगन करती हुई वो तारा, उन तारा को मंत्र प्रधान उत्थापयामासु। राम जी को आते हुए देख करके श्रेष्ठ मंत्रियों ने तारा को बाली के शरीर से उठाया। उत्थापयामास सा विस्फुरन्ति परिरभ्यमाना भरतो समीपात अपनीयमाना ददर्श रामं सरचाप पाणिम स्वतेजसा सूर्यम युज्ज्वलन्तम। भरतो समीपात अपनीयमाना, अपने पति के पास से उनको हटाया जा रहा था, दूर ले जाया जा रहा था। और उनकी क्या चेष्टा थी? कहीं परिरभ्यमाना विस्फुरन्ति, बार बार अपने पति को आलिंगन करने के लिए छटपटा रही थी। भर्तु समीपात अपनीयमाना परिरभ्यमाना विस्फुरन्ति। सा तारा, उन तारा ने जब उनको वहां से हटाया, आगे आके जब तारा ने दृष्टि उठाकर देखा, तो उन्होंने किसको देखा? सरचाप पाणिम रामम ददर्श। सरचाप पाणिम, धनुष बाण धारण किए हुए राम जी का उन्हें दर्शन हुआ। तारा को ऐसा लगा स्वतेजसा सूर्यम युज्ज्वलन्तम, कहते हैं जो अपने ही प्रकाश से सूर्य के समान प्रकाशमान है, ऐसे राम को तारा ने देखा। स्वतेजसा सूर्यम युज्ज्वलन्तम सुसमृतं पार्थिव लक्षणैः च चारु नेत्रं मृगसावनेत्रा अदृष्ट्य पूर्वं पुरुष प्रधानम अयम स काकुस्थ इति प्रजज्ञे। तारा ने देखा, कौन से तारा ने देखा? मृगसावनेत्रा, मृग सावक के समान जिनके सुंदर मृगनयनी है। उन मृगनयनी सीता ने तारा ने, अरे सॉरी, उन मृगनयनी तारा ने पार्थिव लक्षणैः सुसमृतम, राज्य चिन्हों से लगे हुए राज्य चिन्ह जिन्हें विद्यमान थे। चारु नेत्रम, जिनके बड़े सुंदर नेत्र थे। अदृष्ट पूर्वम पुरुष प्रधानम, कहते हैं पुरुषों में प्रधान, ऐसा स्वरूप जिसने कभी पहले देखा नहीं था। जिन तारा ने कभी ऐसा स्वरूप देखा नहीं था।
उनको देख करके अयम स काकुस्थ इति प्रज्ञ, यही ककुस्थ कुल नंदन है, ऐसा उन्होंने जाना। तारा ने जाना कि ऐसे ही इतने सुंदरता से भरे हुए कोई और नहीं हो सकता, ये ककुस्थ कुल नंदन श्री राम है। तस्य इंद्र कल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य समीपम आर्जा, आर्तातितूर्णं प्रसन्नं प्रपन्ना जगाम तारा परिविह्वलन्ते। व्यसनम प्रपन्ना आरता, जो दुख से कष्टों से भरी हुई परम दुखी, आर्जा श्रेष्ठा तारा, परम श्रेष्ठ तारा जी। तस्य इंद्रकल्पस्य दुरासदस्य महानुभावस्य रामस्य, इंद्र के समान जिनका बढ़िया सुंदर रूप है, उसके समान बल वाले हैं। दुरासदस्य, जिनके पास पहुंचना बड़ा कठिन है। महानुभावस्य, जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है, जो बहुत बड़ा प्रभाव रखने वाले हैं। कहते हैं आर्जा तारा, श्रेष्ठा तारा, परिविह्वलन्ते, विह्वल व्याकुल होती हुई, हाथ पैर पटकती हुई, अतितूर्णम समीपम जगाम, बड़ी शीघ्रता से उन राम जी के समीप पहुंच गई। जय हो। राय साहब ने बहुत सारा जो है प्रसाद खिलाया है, सब नातिन की शादी थी। तो ऐसी कष्टों में भरी हुई तारा ने ऐसे भगवान के पास रोती बिलखती, पैर पटकती झटकती, बड़ी शीघ्रता से चलती हुई पहुंची। दमसा समासाद्य विशुद्ध सत्वम शोकेन संभ्रांत शरीर भावा, मनस्विनी वाकम वाच तारा रामम रणोत्कर्षण लब्ध लक्ष्यम। विशुद्ध सत्वम, जिनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। रणोत्कर्षण लब्ध लक्ष्यम, कहते हैं युद्ध भूमि में जिनका लक्ष्य एकदम सटीक है, युद्ध भूमि में जिनका लक्ष्य एकदम सटीक है, ऐसे राम जी के पास समासाद, जैसे राम जी के पास कौन आ रही हैं? संभ्रांत शोकेन संभ्रांत शरीर भावा, शोक के कारण जिनके शरीर के प्रत्यंग अंग प्रत्यंग घबराए हुए से लग रहे हैं। संभ्रांत यानी घबराना। कहे संभ्रांत शरीर भावा का अर्थ ये भी कर सकते हैं कि उनके अंग प्रत्यंग का उनको अपनी सुध ही नहीं। शोकेन संभ्रांत शरीर भावा, शोक के कारण तारा को अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों की किसी की सुध नहीं, सुध बुध ही खो गई है। मनस्विनी तारा रामम समासाद्य, ऐसी मनस्विनी तारा राम जी के पास पहुंच करके रामम वाक्यम उवाच, राम जी से तारा बोली, कहती है तुम अप्रमेय दुरासदस्य जितेन्द्रियः च उत्तम धर्मकस्य अक्षीण कीर्ति विचक्षणस्य क्षिति क्षमावान क्षतजोपमाक्ष। कहते तुम अप्रमेय, आप अप्रमेय हैं, आपकी कहीं कोई तुलना नहीं की जा सकती, है ना। अप्रमेय का भाव बहुत है। कहते हैं किसी देश काल वस्तु के अनुसार आप अप्रमेय हैं। किसी भी स्थान किसी भी देश में आप जैसा कोई नहीं, किसी भी समय में आप जैसा कोई नहीं, किसी भी वस्तु में जिस प्रकार आपका आभा है, आपकी जो कीर्ति है, वैसा किसी और वस्तु में नहीं। तो कहते हैं तुम अप्रमेयश्च, आप अप्रमेय, आप अनुपमेय। दुरासदस्य, आपके पास पहुंचना भी बड़ा कठिन है, या आप परम दुर्जय। जितेन्द्रियः च, आप इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले हैं।
उत्तम धर्म कस्या, उत्तम धर्म का उत्तम रूप से पालन करने वाले हैं। अक्षीण कीर्ति, आपकी कीर्ति कभी घटती नहीं है। विचक्षणश्चा, आप बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं। समसामयिक हैं, समय के अनुसार किसी की विवेचना करने में आप समर्थ हैं। क्षिति क्षमावान, पृथ्वी के समान आप क्षमाशील हैं। क्षतजोपमाक्षा, रक्त के समान लाल आपके नेत्र हैं, तरुण नेत्र हैं। राम के नेत्र हमेशा तरुण ही कहा गया है ना। त्वमात्तबाणासन बाणपाणे महाबला संगननोपपन्ना मनुष्य देहाभिद्वयं विहाय दिव्येन देहाभि उदयन योक्ता। त्वम आत्तबाणासन बाणपाणे, आप श्रेष्ठ बाण और श्रेष्ठ धनुष को अपने हाथ में धारण करने वाले हैं। महाबलः, महान बलशाली है। संघननोपन्नः, आपका शरीर बिल्कुल संगठित है, आपका शरीर के अंग प्रत्यंग संगठित है। संघननोपपन्ना, मनुष्य देह अभिउदयम विहाय, बाबा जी, मनुष्य देह अभिउदयम विहाय, मनुष्य को शारीरिक रूप से इस लोक में जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है उस ऐश्वर्य का त्याग करके, मनुष्य देह अभिउदयम विहाय, मनुष्य के शरीर का अभ्युदय के लिए जो ऐश्वर्य आवश्यक होता है उन सारे राज्य और ऐश्वर्य को त्याग करके दिव्येन देह अभिउदयन युक्ता, दिव्य शरीर के लिए जो उपयुक्त सामग्री है वो आप इकट्ठा करने से युक्त हैं। आप दिव्य शरीर के लिए जो उदयकारी अभ्युदयकारी जो तत्व हैं वो आपके शरीर में युक्त है। समझ में आया? लौकिक तो राज्य त्याग करके गए हैं, वहां जो गए हैं अपना परलोक ही बन रहा है। परलोक में दिव्य शरीर की आवश्यकता हो। कहते हैं हे राम जी, इतनी तो मैंने आपकी विनती की, आपकी स्तुति की, अब वो सुन लो जो मैं चाहती हूँ। तारा कहती है राम जी अब वो सुन लो जो मैं चाहती हूँ। क्या चाहते हो? कहे ए नैव बाणेन हतः प्रियो में, ए नैव बाणेन हतः